नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरएसएस, प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार या यूं कहें कि संघ परिवार को लेकर दो बड़े लेख छापे हैं अपने मुख्य पृष्ठ पर। जो अखबार हिंदुस्तान के बारे में कोई चिंता न रखते हों, जिनको हिंदुस्तान की कोई परवाह ना होती हो, जो प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका जाने पर सिंगल कॉलम खबर न छापते हों, वो अखबार अगर भारत के बारे में पूरा एक पेज, लगभग एक पेज समर्पित कर दें, भारत की घटनाओं को लेकर, भारत की राजनीतिक परिवर्तनों को लेकर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो दो लेखों का छपना अपने आप में महत्वपूर्ण है और उसमें वो क्या छापा गया है ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ये किस समय छप रहा है। ऐसे समय में जब हिंदुस्तान में बहुत सारी हिंसक वारदातें हो रही हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, और फिर क्रिसमस के मौके पर जो ईसाइयों को निशाना बनाया गया, उसके दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया का एक विख्यात अखबार, आरएसएस संघ परिवार की गतिविधियों के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में और किस तरह से ये दक्षिणपंथी संगठन भारत में परिवर्तन ला रहा है और परिवर्तन ला चुका है, उसके बारे में विस्तार से छापता है। दो लेख में से पहला का शीर्षक है फ्रॉम द शेडोज टू पावर, हाउ द हिंदू राइट रीशेप्ड इंडिया। अब ये इस हेडलाइन का अर्थ आप समझ सकते हैं कि पहले एक पीछे छिपा हुआ संगठन था और कैसे उसने भारत को एक हिंदू राइट के रूप में रीशेप किया है, उसको आकार दिया है। ये है इस लेख का शीर्षक और उसमें बहुत असामान्य बातें नहीं हैं। आप जानते हैं बहुत सारी बातें डिस्कस होती रही हैं। जो कुछ बातें हैं उनमें से कुछ का उल्लेख मैं आपके सामने कर देता हूं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, एक तो ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है कि ये जो संगठन है आरएसएस, ये 1930 और 1940 के दशक में के शुरुआती दशक में नेताओं ने यूरोपीय फांसीवादी दलों से प्रेरणा ली। हम सब जानते हैं कि चाहे बीएस मुंजे हों, चाहे सावरकर हों, ये सब हिटलर, मुसोलिनी से प्रेरणा लेकर और हिंदुत्व की अलख जगाते रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में जब लोग अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये हिंदुत्व का नारा बुलंद कर रहे थे और वहाँ से प्रेरणा ले रहे थे, बिल्कुल फासिस्ट संगठनों से। उनके कामकाज, उनकी शैली, उनका अनुशासन, उनके विचार, उनका एजेंडा, उनकी रणनीति, सब कुछ वहाँ से वो उधार ले रहे थे। तो एक तो ये कि एक कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि ये किस तरह का संगठन है, किनकी प्रेरणा से बना है और क्या इसके उद्देश्य हैं। फिर इसने दूसरी महत्वपूर्ण बात कही है कि आरएसएस ने भारत की तमाम संस्थाओं, समाज, सरकार, अदालतें, पुलिस, मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों में घुसपैठ करके उनको को-ऑप्ट कर लिया है, उनको अपना बना लिया है, उन पर कब्जा कर लिया है। ये जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि आरएसएस ने इंडियन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया है, दरअसल ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स भी लिख रहा है। तो भारतीय संस्थानों पर कब्जा हो गया है आरएसएस का और ये संस्थान इन तमाम आरएसएस इन तमाम संस्थानों में अपने कोर सदस्यों को स्थापित करता है, उनका राजनीतिक करियर बनाता है, बिगाड़ता है। ये उसके पास ताकत आ गई है। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात ये करता है, तीसरी, कि मोदी को कैसे इस संगठन ने उभारा और पहली बार इस संगठन के नेता यानी प्रधानमंत्री मोदी ने
लाल किले से 15 अगस्त के भाषण में स्वतंत्रता दिवस पर आरएसएस को सम्मान दिया। एक दक्षिणपंथी संगठन जो कि हिटलर, मुसोलिनी, फासिस्ट संगठनों से प्रेरणा लेके बना है, उसको मोदी जी ने लाल किले से सम्मान दिया और उन्होंने भारत को मजबूत हिंदू प्रथम राष्ट्र बनाने का एक तरह से समर्थन कर दिया। ये एक बड़ी उपलब्धि रही आरएसएस की और मोदी शासन में आरएसएस को ऐसी सफलता और स्वीकार्यता मिल गई जो इसके नेताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर जो आलोचना के पक्ष में इसमें बताया गया है कि ये एक बड़ा दक्षिणपंथी, जब दक्षिणपंथी संगठन कहा जाता है तो मान लीजिए वो फासिस्ट संगठन के बारे में बोल रहे हैं। इसमें यह भी बताया गया कि गांधी की हत्या में इसकी मिली भगत थी, ऐसा आरोप लगते हैं और इस तरह से ये जो संगठन है कैसे सत्ता पर काबिज हो चुका है, पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो चुका है। और एक दूसरा लेख है जिसका शीर्षक है 5 की मोमेंट्स इन राइज ऑफ इंडियाज हिंदू फर्स्ट पावर हाउस। वो 5 जो प्रमुख मुकाम रहे हैं, पल रहे हैं जब इस हिंदू संगठन ने एक पावर हाउस के रूप में अपने आप को खड़ा किया है भारत के। तो पहला तो ये कि पार्टीशन, गांधी की हत्या, ये एक बड़ा इसके इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, जहाँ पर उस पर प्रतिबंध भी लगा, उसके लोगों को गिरफ्तार भी किया गांधी की हत्या के बाद। और जिस तरह की हिंसा फैली पार्टीशन में, उसमें इनकी साझेदारी थी। फिर बाबरी मस्जिद को गिराया जाना, ये इसके एक संगठन का महत्वपूर्ण पल रहा। फिर हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक ताकत के जरिए उसने समाज, संस्कृति और शिक्षा में हर जगह अपने को पैठ कर ली, अपनी पैठ बना ली। फिर सबसे बड़ा मूवमेंट उसके बाद आता है 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और हिंदू स्ट्रॉन्गमैन और आधुनिक नेता की छवि बनाकर वो आरएसएस के एजेंडे को पूरा करते हैं, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी है। और इसके साथ ही मोदी ने पिछले 10 सालों में भारत की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है वो काफ़ी बदल दिया। ये ध्यान रखिए, ये कहाँ अंडरलाइन कर रहा है। और यहाँ हिंदू प्रथम नीतियाँ यानी हिंदू फर्स्ट नीतियाँ मुख्य धारा बन गई हैं। आरएसएस की कई पुरानी मांगें पूरी कर ली गई हैं और ये लेख कहता है कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना अब दूर का सपना नहीं, हकीकत बन चुकी है। ये है इसका लब्बो-लुआब। अब ये क्यों छापा गया है, इसका मतलब क्या है, जो मैंने कहा कि क्या छपा है और क्यों छपा है। अब क्यों छपे का मतलब ये है कि अब पश्चिमी समाज, पश्चिम के देश समझ गए हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कौन संगठन है, कौन नेता है, कौन पार्टी है और उसका एजेंडा क्या है और वो एजेंडा कितना खतरनाक हो सकता है। ये एक तरह से पश्चिमी देशों के लिए तीसरी दुनिया, भारत में क्या हो रहा है, कौन है, बहुत मायने नहीं रखता है जब तक कि वो चीज़ें उनको परेशान ना करने लगे। अब ये मान लीजिए कि पश्चिमी देशों को भी भारत में जो राजनीति चल रही है, जो आरएसएस और बीजेपी की राजनीति है, नफरत और हिंसा जिसके प्रमुख तत्व हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना, उनको प्रताड़ित करना, ये उसका उभर कर आया है। धमकियाँ, जीनोसाइड की, हथियार बांटने की घटना गाजियाबाद में हुई है। इस तरह की तमाम घटनाएं जो शेप ले रही हैं वो एक डरावनी तस्वीर पैदा कर रही हैं। ये वीडियो पूरे दुनिया भर में जा रहे हैं, क्रिसमस के वीडियो पूरे दुनिया भर में गए हैं, लिंचिंग की खबरें पूरे दुनिया भर में जा रही हैं। तो अब पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान में किस तरह की राजनीति, किस तरह की सियासत कब्जा कर चुकी है हिंदुस्तान पर और वो देश को कहाँ ले जा रही है और डेमोक्रेसी किस तरह से ख़त्म हो गई है, सेकुलरिज्म किस तरह से ख़त्म कर दिया गया है और आगे कोई बहुत ही ख़तरनाक दौर आ सकता है
जैसा जर्मनी में आया, जैसा यूरोप में पिछली सेंचुरी में आया, पिछली शताब्दी में आया, वैसा कुछ घटित होने जा रहा है। ये एक तरह की खतरे की घंटी इस लेख ने पश्चिम के दरवाजे पर बजा दी है। इस लेख का छपना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये पश्चिम को बता रहा है कि भारत में जो बदलाव हो रहे हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनका खतरा क्या है, उनमें कितना खतरनाक तत्व है, और अगर ये इसी दिशा में बढ़ता रहा तो इसके नतीजे क्या क्या निकल सकते हैं। बहुत सारी बातें इस लेख में नहीं कही गई हैं। ऐसा लगता है कि बहुत एक तरह का एक इंट्रोडक्टरी लेख है पश्चिम के लिए कि भारत में आरएसएस कौन है, मोदी कौन है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनका एजेंडा क्या है, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं और वो क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, और उससे भारत कितना बदल गया है और आगे बदल सकता है। ये सारी चीज़ें इस लेख में समाई हुई हैं, इसलिए इस लेख का आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।